चलिए शुरू करते हैं गाइस। बात करते हैं हम लोग यूनिक फंक्शन के बारे में। एक्सेल में एक फंक्शन है यूनिक फंक्शन। ये यूनिक फंक्शन लिस्ट तैयार करने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये रिकॉर्ड है और इस रिकॉर्ड में अलग अलग पर्सन का नाम है, ये इन्होंने सेल किया है। जैसे सीमा है, जिशान है, या फिर लक्ष्मी है, और फिर यहाँ पे राजीव है। तो यहाँ पे देखेंगे कि हर नाम को अलग अलग टाइम में रिपीट किया गया है, क्योंकि इन लोगों ने सेल किया है अलग अलग टाइम पे। तो हम चाहते हैं कि इस सेल्स पर्सन का लिस्ट में एक लिस्ट हमें मिल जाए जो सेल्स पर्सन का हो। तो ये बार बार हमें जब इस तरह से निकालना चाहेंगे तो हम लोग कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, और एक नाम को एक ही बार हम लोग लिखेंगे। तो अगर इस तरह से अगर आप लिस्ट चाहते हैं तो फिर आपको इस तरह से कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल यूनिक फंक्शन का यूज़ करना है। उसके लिए आप टाइप करेंगे यूनिक, इस तरह से यूनिक फंक्शन चूज़ करेंगे और टैब की प्रेस करेंगे। ये देखिए यूनिक फंक्शन आ गया। और यहाँ पे आपको एरे चूज़ कर लेना है जिस एरे का यूज़ आप करना चाहते हैं लिस्ट बनाने के लिए। देख लीजिए यहाँ पे सारा नाम है, यहाँ पे इस सारा नाम को हम लोग ले लेंगे और फिर हम लोग ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद फिर से अब देखिए वहीं पे आ जाता है जहाँ पे हमने फार्मूला टाइप किया। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देना है और फिर एंटर मार देना है। देखिए आपके पास जो नेम का लिस्ट होगा वो आपका यूनिक लिस्ट आपको मिल जाएगा। इसमें कोई भी नाम आपका रिपीटेड नहीं है। तो अगर आप मल्टीपल रिकॉर्ड आपका यूज़ हो चुका है, आप चाहते हैं कि उसमें से एक लिस्ट निकालें कि कौन सा नाम यहाँ पे यूज़ हुआ, तो फिर आप यूनिक फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। एक्सेल की ये वीडियो आपके काम की लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। बात करते हैं फाइंड फंक्शन के बारे में। तो फाइंड फंक्शन का यूज़ हम लोग देखते हैं कौन सा शीट में, यहाँ पे हम लोग करते हैं। तो फाइंड फंक्शन का यूज़ हम लोग किसी भी टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए करते हैं। कल हम लोग टाइप करते हैं और लिखते हैं फाइंड। फाइंड में हम लोग लिखेंगे और जो हमें टेक्स्ट फाइंड करना है उसमें कोई भी कैरेक्टर फाइंड करना है तो उसको हम लोग इन्वर्टेड कॉमा में देंगे। डबल इन्वर्टेड कॉमा इस तरह से हम लोग लिखेंगे, इसे डबल कोड भी कहते हैं। हम चाहते हैं कि इसमें ओ को फाइंड किया जाए, तो ओ आप टाइप करेंगे यहाँ पे और फिर डबल कोड से इसे बंद कर देंगे, फिर कॉमा देंगे और यहाँ पे फिर आपसे मांग रहा विद इन टेक्स्ट, कौन सा टेक्स्ट में आपको चाहिए, तो यहाँ पे चाहिए इस सेल में हमें फाइंड करना है ओ को। और इस तरह ब्रैकेट को बंद कर देंगे और एंटर मारेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ओ जो कैरेक्टर हमने दिया था वो इस सेल में 5वें पोजीशन में 1 2 3 4 5, इस तरह से हमें पोजीशन नंबर पता चल जाता है। तो इस तरह अगर आप किसी और डेटा को फाइंड करना चाहते हैं, जैसे आपको यहाँ पे 8 फाइंड करना हो इस वाले में, चलिए इसको हम लोग लेते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फाइंड लिखेंगे और यहाँ से हम लोग ये सेल में हमें ए फाइंड करना है तो हम लोग डबल कोट के अंदर ए टाइप कर देंगे और फिर कॉमा देंगे और ये बोल रहा फिर विद इन टेक्स्ट, तो हम लोग इसका यूज़ कर लेंगे और फिर हम लोग ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर मारेंगे। तो अब ये जो ए हमने दिया है वो दूसरे पोजीशन में है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि इस ए को छोड़ के आगे कोई ए हो और वो किस पोजीशन में हो तो वो भी आप फाइंड कर सकते हैं। चलिए हम लोग वैसे कैसे करेंगे। अब ये दूसरे पोजीशन में है, इसको समझ लेते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं फाइंड लिखने के बाद हमें क्या फाइंड करना है, हमें ए फाइंड करना है। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे और विद इन टेक्स्ट फिर से हम लोग वही टेक्स्ट लेंगे, कॉमा। अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट नंबर दे सकते हैं कि हमें फाइंडिंग कहाँ से स्टार्टिंग करवाना है। तो ये 2 में ये तो नंबर था, अब हम लोग यहाँ पे दे देते हैं 3। तो हमें नंबर ऑफ 3 कैरेक्टर से मतलब एज से फाइंडिंग करना स्टार्ट करेगा और फिर आगे कहीं ए होगा तो उसे बतलाएगा। हम लोग फिर इस तरह ब्रैकेट ऑफ कर देंगे और एंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए अभी आपका पहला वाला जो ए है वो छोड़ देगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग सर्चिंग पोजीशन 3 बतलाया था और उसके बाद जो ए आपका है वो 10वें नंबर पे है। तो फाइंड का यूज़ इस तरह से आप कर सकते हैं। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। उसके बाद आपके पास है एक फंक्शन जो है सब्स्टिट्यूट का भी यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ हम लोग किसी भी कैरेक्टर को रिप्लेस करने के लिए करते हैं। हम लोग टाइप करेंगे इस तरह से सब्स्टिट्यूट और हम लोग देखेंगे कि क्या बोला जा रहा है, क्या टेक्स्ट आपको फाइंड करना है, क्या आपको फाइंड करना है। तो यहाँ से आप चाहते हैं कि आप इसे टेक्स्ट ये फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट आप देते हैं तो ये वाला टेक्स्ट हम लोग चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को रिप्लेस करना है
ओल्ड टेक्स्ट में आपको देना है कौन सा टेक्स्ट, तो आपको ओल्ड टेक्स्ट में दे देना है ए आपने दे दिया, और कॉमा, और न्यू टेक्स्ट में आपको देना है एक्स दे देते हैं, फिर क्लोज कर देते हैं और फिर इसे हम लोग क्लोज कर देते हैं। इस तरह से इंटर की प्रेस करेंगे। अब देखिए जहाँ भी ए लिखा हुआ होगा वहाँ पे एक्स आ गया है, तो इस तरह से ये रिप्लेस करने के लिए करते हैं। फिर से एक बार बतला देते हैं, यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि ई को रिप्लेस किया जाए तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूट, और फिर इसको टारगेट में लेंगे क्योंकि हमें ये इस टेक्स्ट में काम करना है। फिर हम लोग देंगे कॉमा, और हमारा जो ओल्ड टेक्स्ट होगा, ओल्ड टेक्स्ट कौन है, ई है, तो हम लोग देंगे ई वाले को लेंगे, ठीक है। और इस तरह फिर हम लोग डबल कोट के अंदर हम लोग टाइप कर देंगे ई की जगह आई, तो आई हम लोग इस तरह टाइप कर देंगे और फिर क्लोज कर देंगे, इंटर मारेंगे तो देखेंगे कि जो डबल ई था उसकी जगह डबल आई हो गया। तो इस तरह हम लोग सब्स्टिट्यूट का यूज़ हम लोग रिप्लेसमेंट के लिए करते हैं। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस